हाँ स्टूडेंट, हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10वीं का संस्कृत पढ़ रहे हैं। हम लोग पहला चैप्टर, इसका प्रथम चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। इसका दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्रम वैभवम। हमने इसका प्रथम अध्याय समाप्त कर चुके हैं। दूसरे अध्याय का बुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पाटलिपुत्रम, इससे पहले इसका शब्दार्थ आप लोग को दिखा देते हैं। शब्दार्थ के बाद हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए शब्दार्थ। तो शब्दार्थ का है मही ताल तिलका, मतलब धरती का भाल, धरती रुका हुआ संभाले हुआ। सरस्वती कुला घिरम, शिक्षा का महान केंद्र। परिभूते पुरंदर स्थानम, इंद्रलोक के समान। श्वेते मने सुना जाता है। यते मने जो। बुद्ध काल मने गौतम बुद्ध के समय। स्थिति मने अवस्थित। बहुकृत मने अनेक बार। समागाथा मने आए। तेन मने उनके द्वारा। तेन मने देखिए सॉरी तेन मने उनके द्वारा। कथित मस्तिष्क कहा गया था। आह आयम मने यह। आप यहाँ देख लिए आयम मने मैं भी होता है, अहम अवाम यहाँ पर यह। अब ये इसको स्क्रीनशॉट कर ले, ठीक है। ठीक है, अब आगे शब्दार्थ के। तो भयते मने भय से, मतलब डर। आक्रांत मने घेरा हुआ। कालांतर मने कुछ समय के बाद। उत्कृष्ट मने उत्तम। स्मरण वृष्ट मने अपनी आत्मकथा में। सूत्रम मने अधिक। ये स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक कर ले, फिर आगे देखें। बहुकित्वा मने दीर्घ काल तक, बहुत लॉन्ग टाइम। यह मने यह। परिचिति मने जांचे गए। ख्याति मने प्रसिद्ध। उपजगु मने प्राप्त किया। कतिपयसु मने कुछ ग्रंथों में। कतिपयसु मने कुछ ग्रंथों में। नामांतरा मने बदला हुआ नाम। अनेल मने इससे। इसे भी स्क्रीनशॉट अप कर ले आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ज्ञाते मने जाना जाता है। आश्रयते मने के आधार पर, आश्रय लेकर। तदेश मने उसी के समान। समारोह मने उत्सव। दृश्यति मने देखा जाता है। काल चक्र बशत, समय परिवर्तन के कारण। लभ्यति मने पाया जाता है। समुद्र तो मने विकास। जाता मने हुआ। पालिका मने पालन करने वाला। अनुदीन मने आगे। दिशि मने दिशा में। प्रवाहित मने बहती हुई। दीर्घतम सेतु मने विशाल पुल। दर्शयानम मने देखने के लिए। दर्शयानम में देखने के लिए। तो ये आपका शब्दार्थ कंप्लीट हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट कर ले सभी तरह से, ठीक है। अब आगे देखें। शब्दार्थ कंप्लीट हो गया। अब इससे हम लोग अर्थ को समझेंगे पूरा डिटेल से और स्थिर से, धीरे धीरे। तो देखें, बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धर्यते। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जानते हैं। इसका पुराना नाम अजीमाबाद भी था, आगे पढ़ेंगे। सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में इसका महत्व है। बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषम कालेषु महत्व धर्यते। अश्व इतिहास सदर्श शास्त्र वर्षमेत वर्ते। इसका इतिहास सदर्श मतलब 150 साल के इतिहास से बहुत से है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेषण ध्यान कर्षणम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में इसका विशेषता को ध्यान आकर्षित करता है। अत्रम धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान कर्षणम। अब देखिए, वैदेशिका इत्राणी यात्राणी मेघस्थनीज फयान होन्सांग इतिक्स प्रभेता पाटलिपुत्रम वर्णम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रो। तो विदेश से जो यात्री का नाम है पिलग्रिम जर्नी, जिसमें पहले मेघस्थनीज थे, फयान थे, हेनसांग थे, इति सिंह थे। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत साल तक रहे, पढ़ाई भी किए वहाँ पे।
पाटलिपुत्र वर्णन अपने अपने स्मरण से, जो उनको याद था वो उसके बारे में लिखे, पटना के बारे में। ठीक है। वैदेश की यात्रा नहीं मेघास्थिनी जी फायाने हिंसा गीति सुप्रभृते पाटलिपुत्रम सवर्ण स्वाहा स्वाहा स्वा स्वा सर्व ग्रंथो चक्र सॉरी स्वा स्वा अपने अपने पाठस्मेन पाटलिपुत्र वैभव सा सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव को सामान्य परिचय बताता है। अब आगे देखिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु से नगरेशं पाटलिपुत्रनगरं वसुदेवचित्रं महानगरं बभूव तद्विषये दामोदर गुप्त नामा कवि कूटनीतिवेकं काव्ये कथयत्। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगर में पाटलिपुत्र बहुत बड़ा नगर होता था। तो दामोदर गुप्त है एक कवि, उनका कवि का कहना है, काव्य से कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। अस्ति महिताल तिलकम सरस्वती कुला गृहम महानगरम नामने पाटलिपुत्रम परिभूत वंदस्थानम। अस्ति महिताल तिलकम, मही माने पृथ्वी, अस्ति महिताल तिलकम सरस्वती कुलगिरम महानगरम, मतलब कह रहे हैं कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र जो नगर है वहाँ सरस्वती का घर है। मतलब शिक्षा और वैभव के दृष्टि से अतीव गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। मतलब कह रहे हैं जो पाटलिपुत्र नगर है महातालिकम सरस्वती का घर है, महानगर है, नाम माने उनका नाम पाटलिपुत्र है, उसका नाम क्या है पाटलिपुत्र। परिभूत पुण्यस्थानम, इंद्र के समान है, मतलब इंद्रलोक के समान है। परिभूतम पुंद्रम स्थान, पुंद्र माने इंद्र, स्थान में इंद्र के स्थान के समान है। कहने का अर्थ हो गया कि जो महिताल के जो पृथ्वी है सरस्वती का घर है, मगर है, उसका नाम है महानगरम है, उसका नाम है पाटलिपुत्र, जो इंद्रलोक के समान है। ठीक है, इंद्रलोक के समान के दृष्टि से देखा जाता है। तो समझ गए। आगे देखिए, इतिहासे श्रोते यत गंगा से तीरे बुद्धे काले पाटली ग्राम स्थिति आस्ति। इतिहास में सुना गया कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में भगवान बुद्ध के समय जब पटना आए थे तो एक पाटली ग्राम था। ठीक है। यात्रा चा भगवान बुद्ध बहुकितवे समगता, मतलब यहाँ पे भगवान बहुत बार आए। समगता मतलब आना, आपको शब्दार्थ में दिखा दिए, आप उसे स्क्रीनशॉट या लिख ले, उसके बाद पता चल जाएगा। तेन कथमस्ति यद ग्राम्यो महानगरम भविष्यति किंतु कलह से अग्निदह से जलपुर से भविते सर्वकर्ता भविष्यति। इन्होंने कहा कि ये ग्राम एक दिन महानगर होगा भविष्य में, बताए जब वो आते थे वैशाली से, तो किंतु कलह से मतलब कलह लड़ाई झगड़ा, ऐसे पटना में बहुत लड़ाई झगड़ा होती है। अग्निदेश मतलब आग, अब देखेंगे साल भर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हादसा आग की होती है, देखने को मिलता है। कल कारखाना में बहुत बड़ी हादसा हो जाती है। जलपुर से मतलब जल जमा, मतलब पूरा पानी रहेगा। भयते है चारों पट्टी सर्वक्रांत, मतलब भयभीत रहेगा चारों तरफ से, ये उनकी भविष्यवाणी की, और आज भी ऐसा ही है, जल जमा बहुत ज़्यादा होती है। अग्निदास आग लगने वाला आप साल में सुनते रहेंगे, अगर पटना से है तो आप, या पेपर में आते रहता है। अब देखें, कलांतरे पाटली ग्राम पाटलिपुत्र में तय कथयति, मतलब ये पाटली ग्राम पाटलिपुत्र में कहा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्सी नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अति कृष्ण में देती, यूनान राजदूता मेघस्थनी स्वासन में से निरूपित। चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर बहुत शोभा था, चारों तरफ से रक्षा करने वाले थे। यूनान का एक राजदूत आए थे जिनका नाम था मेगास्थनीस। मेगास्थनीस एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था इंडिका, आप याद रखें, इन्हें इंडिका पुस्तक लिखे थे। श्वास सुनने से निरूपित, वो अपने स्मरण से जो भी उनको याद था वो लिखे। अस्य नगर से वैभव प्रदर्शनी, और ये नगर वैभव प्रदर्शन करता है। अशोक से समय सूत्रम सुविधम, ये अशोक के समय के बारे में बताते हैं। सूत्रम ने भी आप लोग को हम लिखा दिए थे।
देखिए, तो मेगस्त ने जो बुक लिखे थे तो उसका मतलब बहुत सारे भारत के बारे में बताए थे। तो इतिहास इनको नहीं मानता है कि इस तरह भारत में होगा। ये बहुत चमत्कारी घटना बताते थे और उस समय होता था। और ऐसे भी यूरोप के लोग अपने आप को थोड़ा क्या बोले समझते हैं, लेकिन ये बहुत चमत्कारी बात लिखे थे हमारे भारत के बारे में। और हमारे भारत में ये दो मत नहीं है, चमत्कारों से कोई कमी नहीं है। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परम प्रवृत्ति, बहुत काल से पहले से ही पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा रही है। इति राजशेखरा स्वामी कामीवांस नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है सदर स्मृति, मतलब बहुकाल से। तो एक राजशेखर है, उसमें थे दामोदर गा, अपने कवि मीमांस में कवि शिक्षा के ग्रंथ के समर्पित करते हुए कहते हैं अत्रोपवर्षे व पालनी पिलिकल विहि व्यंगी बारुचि पतंजलि यह प्रचितम खाद पूजम जगुम। कह रहे हैं कि इस पाठ से बताया जा रहा है, इस पाठ के माध्यम से बताया जा रहा है कि नगर की विशेषता का प्रकाश डाला गया है। प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा, प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा, वर्षों वर्ष से रहा। जैसे यहाँ पाणिनि भाई व्याकरण के जन्मदाता, पाणिनि का यहाँ ही जन्म स्थान हुआ है। पाणिनि, बारुचि, पतंजलि योग शास्त्र जो बिहार में सबसे पहले मुंगेर में योग शास्त्र का विद्यापीठ है, उसके बाद कहीं योग का हुआ पतंजलि इति प्रसिद्धम। तो यहाँ पे पाणिनि, बारुचि, पतंजलि जैसे विद्वान ने अपनी अन्यतम रचनाओं से विश्व प्रसिद्ध पाए। तो अपना जैसे योग शास्त्र बिहार में हुआ था सबसे पहले शुरुआत मुंगेर, तो विश्व प्रसिद्ध किए कौन कौन, तो पाणिनि, बारुचि, पतंजलि, ऐसे बहुत सारे हैं। आर्यभट्ट है, बहुत सारे चाणक्य हैं, आर्यभट्ट चाणक्य सब पटने के धरती से आए। देखिए आगे बताएगा, कतेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणेषु पाटलिपुत्रम स नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम एवं पर्याप्ति। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पुराणों में कहा गया कि पाटलिपुत्र का नाम, नामांतरा माने दूसरा नाम, कुसुमपुर भी था फूलों का, यहाँ पटल का फूल बहुत ज़्यादा होता था। कुसुमपुर माने फिर फूलों का ही कुसुमपुर हो, कुसुमपुर कुसुमनी फूल होता है। पर्याप्त अनेन ज्ञाता यथा नगर से समीपे पुष्पानम बहु उत्पादन भवति स्म, मतलब ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र में ते शब्दोपि पटल पुष्पम, पुतल का स्मृतम प्रचलित। पाटलिपुत्र शब्द में पटल एक फूल था, अभी झारखंड में एक पलाश का फूल होता है उसी तरह से दिखा जाता था, उसी के नाम पर प्रचलित है। शरत काले नगरेस्मिन कॉमेडी महोत्सव, शरत काले मतलब शरद काले, ठंडी के मौसम जब शुरुआत होती है उसे शरद काल कहते हैं। कॉमेडी महोत्सव मतलब तमाशा को उत्सव होती थी। इति महान सम्राट गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, मतलब गुप्त वंश के शासन काल से ही कॉमेडी महोत्सव होती थी। दशहरा पूजा हो गया ये सब में। तत्र सर्वजनम आनंद मग्न हो, तथा सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तदिशा एवं समरोह दृष्टि, ज़्यादातर दुर्गा पूजा के अवसर पे ये समारोह देखने को मिलता था, कॉमेडी महोत्सव, लोग आनंदित हो जाते थे। काल चक्रे बसद यद्यपि मध्यकाली पाटलिपुत्रम वर्ष संवितम जीर्णोद्धार थे। तो समय पर समय बदलते गया, मध्यकाल में पटला वर्षों सहित में जीर्णोद्धार, फिर से इसको जीर्णोद्धार किया, मतलब बनाया गया, बना हुआ था कहीं कहीं, उसे फिर से खर्च करके जीर्ण किया गया, मतलब तैयार किया गया। तस्य संकेता अनेकसु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राचेषु लभ्यते, तो अनेक सत्य ग्रंथ से मुद्राचेष लभित हो। मुगल वंश काले अस्य नगरे से समुद्र जाता है, मुगल वंश तो जो इस नगर से समुद्र जाता है, मतलब समुद्र मतलब पश्चिम बंगाल। तो पहले बंगाल और पटना एक जैसा था, लेकिन 1911 या 12 में बंगाल से बिहार का बंटवारा हुआ। 14 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड हुआ, और 1936 में बिहार से उड़ीसा बनी थी, बिहार से उड़ीसा 1936। 11 हमारा याद नहीं आ रहा है। और कलकत्ता की राजधानी बंगाल से दिल्ली कर दिया गया था। सॉरी, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, शायद 1911, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। भारत की राजधानी कलकत्ता थी, जो कलकत्ता की राजधानी को फिर दिल्ली किया गया 1911 ईस्वी में शायद।
और उसी 11-12 में बंगाल से बिहार का विभाजन किया गया था। या तो 11 होगा या तो 12। तो हम लोग को पहले राजधानी भारत का कलकत्ता थी। ठीक है, आगे देखें। मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्र जाता, अगले शासन का पाटलिपुत्र से सूत्रम विकास हो जाता। तो अगले शासन काल में पाटलिपुत्र का विकास हुआ। नगरी में एकदम मध्य काल एवं पटनेती नाम में प्रसिद्ध ग्रंथ। तो नगर के मध्य काल में पटनेती नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कहा जाता है अयम च शब्द पटनेती शब्द निर्गत। ये पटनेती शब्द जो लिया गया है, जो पटना का है, पटनेती शब्द, पतन तो एक तरह का होता है बंदरगाह, तो पटनेती शब्द जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया वो देखिए। नगर मिदम माध्य, हाँ, नगर से पालिका देवी पटन देवी अधिपी पूजते हैं। जो आज नगर में पटन देवी, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन, जो पटन देवी माँ का पूजा होता है आज, उसी पटन देवी के माँ से पटना शब्द लिया गया, पटनेती शब्द लिया गया। ये पटनेती नाम ने उसका दूसरा नाम पड़ा। यही पटन देवी माँ से पटनेती और पटनेती से पटन देवी, तो ही पटन देवी माँ से लिया गया है शब्द पटना। संप्रति पाटलिपुत्र पटना नाम नगर, पटना नगर से अति विशाल वर्ते से बिहार राज्य, बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार भती, दिन प्रतिदिन, अनुदिनम माने दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है या होता है, भक्ति बने होता है। अस्य तस्य दिशि गंगा नदी प्रवहित है, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस् उपरि गांधी क्षेत्रम एशिया महादेशम दीर्घ सेतुम किच रेलवे सेतु रूपे निर्माण वर्तते है। तस मतलब इसके जो गंगा नदी उत्तर में है उनके ऊपर गांधी सेतु पुल है, जो एशिया का दीर्घ बहुत बड़ा पुल है, एशिया का बहुत बड़ा सेतु है मैंने पुल। और शायद अभी नहीं है लेकिन आपको बुक में है तो यही पढ़ना होगा। रेल सेतु निर्मित वर्तते है। नगर अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिके अवशेष महावेंद्रम स्तंभ इति दर्शनते सन्ति। तो नगर के उत्कृष्ट में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, संग्रहालय है म्यूजियम, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलगिरम गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, हनुमान मंदिर, जंक्शन के जो नज़दीक है महावीर मंदिर, इति दर्शनीय संति, यहाँ देखने योग्य है पटना में। प्राचीन पाटन नगर सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम। तो प्राचीन जो पटना नगर के सिख संप्रदाय, सिंह संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। पूजन स्थल है 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान गुरुमते नम प्रसिद्ध वर्ते। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में होता है। गुरुद्वारा देखने योग्य है। तत्र देशा से तीर्थयानी दर्शन मरते, और यहाँ देश देश के तीर्थयानी लोग यहाँ आते हैं। सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, सिख संप्रदाय के थोड़ा ज़्यादा आते हैं। और आप लोग को पटना सिटी में देखना चाहिए गुरुद्वारा। एवं पाटली प्राचीन काले अभी विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं दर्शयति च सर्वसंकलित रूपेण संग्रहालय दर्शयति। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल के आज भी विभिन्न क्षेत्रों में वैभव है, रहते संकलित रूप में संकलित किया हुआ, जो संग्रहालय में रखा हुआ देखने योग्य। जो भी यहाँ से वैभव मतलब पुरानी चीज़ संग्रहालय निकला है वो संग्रहालय में रखा हुआ जो देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र नगर महत्वपूर्ण है। पर्यटन के लिए मानचित्र नगर का महत्वपूर्ण जरूरी है। तो शब्दार्थ आप लोग को लिखा दिए। जैसे प्रश्न उत्तर कैसे बनाए आप, ये जैसे सब पदनम स्ववाक्य अपना वाक्य बनाना। जैसे अब अभी पढ़े तो क्या है, गंगा के ऊपर गांधी क्षेत्रम। तो गंगा के ऊपर गांधी क्षेत्रम कहाँ, एशिया महादेश का दीर्घतम हुआ, एशिया महादेश। पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्धम। तब पाटलिपुत्र तो ताजमहल तो आगरा में है, तो गोलगिरम। पाटलिपुत्र नामांतरम, तो इसका पूरा नाम क्या था, कुसुमपुर, माधमपुर नहीं था। कौबदी महोत्सव अभी पढ़े तो गुप्त शासन काल में कौबदी महोत्सव होता था दशहरा के समय। पाटलिपुत्र से तो ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, प्रथम गुरु नहीं थे। तो इस तरह से आप बनाएंगे प्रश्न उत्तर के। मिलान करने का भी हो तो मिलान भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब हम लोग जो 2 श्लोक थे उस श्लोक को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, ये जो 2 श्लोक था आप उसको स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। हम इसे बता दिए इसके बारे में कि यहाँ पे सरस्वती का घर था, महानगर है, जो कि इंद्रलोक के समान है। देखिए यहाँ पे लिख दिए, तो आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, पृथ्वी पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये दूसरा का है, फूल चला गया, हाँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाएं कि 1K पूरा कर सके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिनकी ज़रूरतें हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको बता दिए, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस तरह से फिर हम तीसरा चैप्टर आपको संस्कृत का लाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।